हेलो फ्रेंड्स, तो हम आईएमपी के लेक्चर 4 पे आ चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी सीपीयू के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं जो एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी होने चाहिए, तभी वो एक सीपीयू की तरह वर्क कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। सीपीयू ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं: एएलयू, रजिस्टर यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो अब इनको देखते हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं। तो चलिए फर्स्ट एएलयू देखते हैं। इट परफॉर्म्स लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। जो भी ऑपरेशन हमारा सीपीयू कर सकता है वो हमारी एएलयू में होती है। लॉजिकल एंड अरिथमेटिक, अरिथमेटिक मींस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। स्पेसिफाइड होते हैं किसी भी प्रोसेसर के लिए ये कि ये कौन कौन सी अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकता है। और भी होते हैं क्योंकि मॉड्यूलस पे होते हैं, तो अलग अलग कि कौन सा प्रोसेसर कितने ऑपरेशन कर सकता है। और लॉजिकल में हमारे एंड और एक्सॉर ये सब आते हैं। तो डेटा के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो हमारा एएलयू करता है। सेकेंडली, रजिस्टर यूनिट। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा टेम्पररली, टू स्टोर डाटा बिफोर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन एंड टू स्टोर द रिजल्ट्स आफ्टर द ऑपरेशन। अब हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है एएलयू से, तो हम डेटा कहीं से लेंगे, या तो यूज़र से लेंगे या तो हमारा पहले से ही स्टोर होगा मेमोरी में, तो मेमोरी से लेंगे। तो उसे हमें टेम्पररली कहीं रखना पड़ेगा जब तक कि हमारा एएलयू ऑपरेशन कर रहा है। और जब एएलयू ऑपरेशन कर देगा तो वो रिज़ल्ट भी प्रोड्यूस करेगा, तो उसे भी हमें कुछ देर तक हमारे सीपीयू में स्टोर करना होता है। उसके बाद हम या तो हम डिस्प्ले करवा देते हैं या हमें कहीं स्टोर करना होता है रिज़ल्ट को, तो स्टोर करवा देते हैं। तो टेम्पररी बेसिस पे हमें अगर डेटा स्टोर करवाना होता है सीपीयू के अंदर, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, तो हमारी रजिस्टर यूनिट करती है। लास्ट जो हमारा कंपोनेंट होता है, पार्ट होता है हमारा सीपीयू का, वह है हमारा कंट्रोल यूनिट। It generates control signals, binary signals, and sent to various component or device. The device that receives control signal will get activated and perform the expected operation. तो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। इसका क्या काम होता है, जैसे कि हमें सीपीयू में सीपीयू को डेटा चाहिए मेमोरी से। सीपीयू को मेमोरी के साथ कनेक्ट करना है हमें, तो हमने कनेक्ट कर दिया है, बट पहले हमें सीपीयू को रेडी करना पड़ेगा कि माइक्रो प्रोसेसर को रेडी करना पड़ेगा कि डेटा लेने के लिए तैयार है। तो फिर वो हमारी मेमोरी को एक सिग्नल देगा कि अब आप डेटा भेजो। तो ये कंट्रोल सिग्नल वही होता है कि जिस वाली मेमोरी के पास जाएगा, क्योंकि एक मेमोरी नहीं होती, हमारे पास रैम रोम अलग अलग मेमोरीज होती हैं। जिस भी मेमोरी का हमारे सिग्नल मिलता है कंट्रोल सिग्नल, वो मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है और उस टाइम पे अपना डेटा सेंड करती है। तो हमें किसी भी सीपीयू को किसी भी अदर डिवाइस के साथ काम करना होता है तो वो कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है। अब जैसे सीपीयू किसी आईओ डिवाइस के साथ वर्क करना है, प्रिंटर वगैरह के साथ, तो भी कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होते हैं जिससे डेटा ट्रांसफ़र या रिसीव होता है। तो जब भी सीपीयू को किसी के साथ कोलैबोरेशन में वर्क करना होता है तो सीपीयू कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है जो कि उस चिप को एक्टिवेट करते हैं जिसके साथ सीपीयू को काम करना होता है। तो ये थे हमारे 3 पार्ट्स जो हमारे किसी भी सीपीयू में होते हैं, जो कि मिलके हमारा काम करते हैं। तो हमने ये कवर कर लिए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।